तो आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट एकेडमी पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 चैप्टर 1 का जो कि था हम लोगों का संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति का परिचय जो क्लास है हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग संख्या पद्धति के जितना भी परिचय है, जितना भी उसमें थ्योरी है, वो सब आप लोग जाके वहाँ से कर लें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है हम लोगों का प्रश्न संख्या 1 जो है उसका हम लोग चलिए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है? तो चलिए, जीरो हमारा एक परिमेय संख्या, इसे बताना है क्या हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले कि परिमेय संख्या होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि परिमेय संख्या हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या हमारा क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या ये होता है कि वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, तो लिखेंगे हम लोग वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो पी और क्यू पूर्णांक हो, पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू जीरो के बराबर ना हो, क्यू हमारा 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो चलिए, तो ये होता है हम लोगों का परिमेय संख्या। तो आगे जो क्वेश्चन था हम लोगों का, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लोग लिखेंगे कि शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं जो कि पी बाई क्यू के रूप में। तो लिखेंगे 0/1 पी बाई क्यू के रूप में है, 0/1 पी बाई क्यू के रूप में है। इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। इसीलिए शून्य एक क्या है? हम लोगों का परिमेय संख्या है। इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का हम लोग हल करेंगे, जो कि बेहद ही आसान था। बस समझना ये था कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो पी बाई क्यू के रूप में हो और पी और क्यू जो हमारा वो पूर्णांक हो। यहाँ पे पी लिखा गया था। पी और क्यू जो वो पूर्णांक हो और क्यू 0 के बराबर ना हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्यू को हम लोगों ने क्या किया? क्यू को हम लोगों ने Q/1 लिखा और Q/1 पी बाई क्यू के रूप में है, इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का। प्रश्न संख्या 2 का हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच में हम लोगों को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि 3 को x के बराबर में लिखेंगे और 4 को y के बराबर में लिखेंगे। 4 को y के बराबर में लिखेंगे 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का हर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो दोनों का हर हम लोग 1 लिखेंगे। देखिए 3/1 ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। आपको ये बात पता होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हर हम लोगों का सेम हो गया। जब दोनों का हर समान हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि n बराबर लिखते हैं। n बराबर कितना निकालना है हम लोगों को? परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करते हैं, 6 में जोड़ देते हैं 1 को, तो हम लोग का n बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। n बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इस 7 को हम लोग x के अंश और हर से गुना कर देंगे और y के भी अंश और हर से गुना कर देंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि 7 को जब 3 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा हम लोग का 21/7 और 7 को 4 से करेंगे तो 28 और ये 7 आएगा हम लोग का। तो 21/7 और 28/7 के बीच में जो भी परिमेय संख्या आएगा वो परिमेय संख्या को हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग को ये 2 नंबर के बीच में जो परिमेय संख्या कौन कौन सा आएगा, तो लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और यहाँ पे 28/7
7 तो लिखा हुआ है, ये दोनों नंबर के बीच में निकालना था। तो 6 परिमेय संख्या पूछा था, तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हम लोगों ने निकाल दिया 3 और 4 के बीच में। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का हम लोग हल करेंगे, जो कि बेहद आसान तरीके से हम लोगों ने हल किया। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अगले प्रश्न का हम लोग हल करते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ आते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों का है कुछ इस तरह से कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का पहला जो संख्या है वो ये है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x के बराबर में लिखेंगे 3/5 और y के बराबर में लिखेंगे 4/5। ये दो संख्या है, इसके बीच में हम लोगों को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोनों का हर जो है वो क्या है, समान है। तो क्या करेंगे हम लोग, n बराबर n कितना करना है हम लोगों को, परिमेय संख्या कितना निकालना है, 5 निकालना है। तो 5 + 1 कर देंगे। जब हर समान होगा तब ये नियम हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो 5 + 1 करेंगे तो n हम लोग का हो जाएगा 6। तो अब ये 6 को हम लोग x का अंश और हर से गुणा करेंगे और y का भी अंश और हर से गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, और जब 3 को हम लोग 6 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है हम लोग का 18, और ये नीचे वाला हो जाएगा हम लोग का हर जो होगा वो हम लोग का 30 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों का जब 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा हम लोगों का, और 5 को जब 6 से करेंगे तो 30। दोनों का हम लोगों का हर भी यहाँ पे भी समान है। अब ये दो संख्या के बीच में जितने भी परिमेय संख्या आ रहे हैं वो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे। तो आएगा हम लोगों का 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30, 24/30 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग को 5 निकालना था, तो 1 2 3 4 5 हम लोगों का परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में आ गया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 का हम लोग हल करेंगे। तो ये था हम लोग का प्रश्न संख्या 3 का हल। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 4 का अब हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी, वो देखते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो, जो अनंत तक जाए। और पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या हमारा होता है कि जो 0 से शुरू हो, जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। तो प्राकृत संख्या देखिए पूरी 0 छोड़कर प्राकृत संख्या पूरा मैच करता है किससे, पूरा समान होता है किससे, पूर्ण संख्या से। तो ये कथन जो है, ये कथन क्या है हमारा, सत्य है। ये कथन हमारा सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पूर्णांक में क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। हम लोगों ने पूर्णांक में पढ़ा था कि पूर्णांक में 3 बातें होती है। पहला तो पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं होती है, धनात्मक संख्याएं होती है। दूसरा ऋणात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। और तीसरा शून्य होता है, तीसरा शून्य भी उसमें होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज, लेकिन पूर्णांक में सिर्फ 2 चीज होता है। कौन कौन सा, सिर्फ 2 चीज होता है इसमें। एक तो 0, दूसरा धनात्मक संख्या। एक तो 0, दूसरा धनात्मक संख्या। क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये कथन जो है, ये कथन क्या है हमारा, असत्य है। ये कथन हमारा असत्य है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करेंगे, 3 का हल करने वाले हैं। 3 हम लोग का क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होता है हमारा, देखिए परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो। दूसरा बात जो क्या हो, पूर्णांक हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है। अब पूर्णांक में क्या होता है हमारा, पूर्णांक में हमारा ऋणात्मक, धनात्मक और 0 तीनों चीज होता है। पर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। तो ये भी कथन क्या है हमारा, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पूरा हल हम लोगों ने कर लिया। तो इसी तरह का हल हम लोग आगे भी प्रश्न का करते रहेंगे, प्रश्न संख्या 1.2 का भी करते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो जय हिंद। वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों को नए प्रश्न के साथ। चलिए, धन्यवाद।